आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने तक हमें संभाला और आज की सुबह के समय अपने कलाम को सीखने का जो अवसर दिया, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। आइए मेरे साथ पढ़ सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक 27 अध्याय उसका 14 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रहा, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहा। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियो, यहाँ पर भजन संहिता उसका 27 अध्याय में लेखक कहता है कि परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार ही। और जब हम एक पद से आगे पढ़ते हुए आएंगे तब हमको मालूम चलेगा कि यदि परमेश्वर हमारी ओर ही तो हमको किसी मनुष्य को या किसी मनुष्य से हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे शत्रु हमारे विरुद्ध में छावनी कितना भी क्यों न डाले, लेकिन हमको इस बात पर विश्वास और भरोसा करना है कि परमेश्वर हमारी ओर है। इसलिए हमको निश्चिंत परमेश्वर पर हियाव बांधे हुए हमको परमेश्वर पर भरोसा करके हमको परमेश्वर में रहने की आवश्यकता है। प्रियो, 14 पद को हमने पढ़ा कि जीवन के हर एक विषम परिस्थितियों में भी दाऊद राजा कहता है कि यहोवा की बाट जोहता रहा। प्रिय भाई बहन, ये साल भर आपने बाट जोहा परमेश्वर का, जरूर कुछ दिन बाकी है, जरूर आप परमेश्वर का बाट जोहे। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा, प्रभु आपके परिवार के लिए अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में अपने अद्भुत काम को स्वर्ग से प्रकट करेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की बाट जोहता रहा और हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। प्रिय भाई बहन, हियाव बांधने की आवश्यकता है, प्रभु में मजबूत रहने की आवश्यकता है। कई लोग परमेश्वर की बाट नहीं जोहते, जिस कारण से उनका भरोसा और विश्वास हट जाता है। आपका विश्वास, आपका भरोसा यदि कमजोर है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का बाट नहीं जोहते। प्रभु के बाट जोने वाले व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर पर आशा लगाने वाले व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाते। परमेश्वर पर अपना भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानते। आप यदि परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो क्यों आप हार मानते हैं? भाई, वही यीशु आपके जीवन रूपी नैया को पार लगाएगा। वही यीशु आपके लिए रास्ता खोलेगा। शैतान आपके लिए कितना भी रास्ता क्यों ना बंद करता रहे, प्रभु आपके लिए नया नया रास्ता खोल देगा। प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर की बाट जो है वो परमेश्वर कभी आपको लज्जित होने नहीं देगा। आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे, वो परमेश्वर आपके शब्द को सुन लेगा और वे परमेश्वर आप पर अपनी अनुग्रह को भी स्वर्ग से प्रकट करेगा। आज की सुबह के समय प्रभु का वचन यही कहना चाहता है। प्रियो, मैं यही बातें आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर पर विश्वास करे, भरोसा करे, परमेश्वर पर आशा लगाए रखे, परमेश्वर की बाट जोहता रहे। वही परमेश्वर आपके लिए अंधकार के बीच में ज्योति को उदय करेगा। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अति ऊंचे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। प्रभु जी, आपका वचन जीवित है, आपका वचन दो धारी तलवार के समान है। प्रभु जी, आज की सुबह के समय परमेश्वर आप हमारा ज्योति और हमारा उद्धार है। प्रभु, हम किससे डरे? पिताजी राजा, आप हमारी ओर है तो शत्रु हमारा कुछ नहीं कर सकता प्रभु, क्योंकि आप हमारा ढाल और हमारा रक्षक और हमारा ज्योति है। प्रभु, सहायता कर वचन सुनने वाले प्रिय भाई बहन, प्रभु सी विश्वास में कमजोर न रहे पिता, हियाव बांधे प्रभु और आप पर विश्वास करके आपकी बाट जोहते रहने में सहायता करे। खुदावंत, ये वचन सभी के जीवन में अधिकारी से काम करने पाए। आज के दिन प्रभु सभी को संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाते हैं पिता, जाने आने में सहायता करना प्रभु। हर कार्य को प्रभु आप सफल कीजिएगा। वचन सुनने वाले प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमार होंगे वे चंगे होने पाए और एक अद्भुत सामर्थ्य सभी के जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने में सहायता कीजिएगा। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा ही कर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।